भगवान राम कहते हैं, हे भरत, कष्ट तो बहुत है। जिस प्रकार सूर्यास्त शाम 6 बजे होता हो और सूर्यास्त यदि 2 बजे हो जाए तो कष्ट तो होगा ही राम। वैसे ही अभी हमारे चक्रवर्ती जी महाराज पिताश्री का जाने का समय नहीं था, अचानक से उनका देहावसान होने के कारण हम सब अति कष्ट में हैं। लेकिन भैया भरत, अभी हम अनाथ नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी पिता तुल्य महाराज जनक भी हैं। महाराज जनक को प्रणाम किया भगवान राम ने, भरत जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने, सभी ने महाराज जनक को प्रणाम किया, क्योंकि पत्नी के पिता भी पिता तुल्य ही होते हैं। गुरु भी पिता तुल्य होते हैं। पिता तो पिता हैं ही, लेकिन पिता की भांति किन्हें और सम्मान दिया जाता है। कही गई है कि पिता तो पूजनीय है, लेकिन पिता की भांति सम्मान किन्हें दिया जाता है? गुरु को भी सम्मान दिया जाता है। पत्नी के पिता भी सम्माननीय हैं, पिता तुल्य हैं, और जिन्होंने हमारे जीवन की रक्षा की हो वो भी हमारे लिए पितृतुल्य है, पिता का सम्मान के रूप में है, जो हमें जीवन दान दे। एक पिता ही संतान को जीवन दान देता है, अर्थात किसी ने हमें मरते हुए बचा लिया हो, हमें जीवन दिया हो, वो भी सम्माननीय है। और पत्नी के पिता भी सम्माननीय है। इसलिए भगवती सीता के पिता जनक जी महाराज, भगवान राम ने कहा, भरत, हमारे पिता महाराज तो नहीं रहे, लेकिन अभी महाराज जनक जैसे चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहे, लेकिन महाराज जनक अभी हैं। इसलिए हे भरत, हम अभी अनाथ नहीं हुए हैं। महाराज जनक का आशीर्वाद हम सबके साथ है। भरत भैया कहते हैं, भैया राम, अब हम नहीं चाहते कि आप वन में रहें, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, आप चलिए हमारे साथ अयोध्या। जो ही ये बात सुनी, भगवान राम ने कहा, नहीं भरत, हमें यहीं रहना होगा, पिताश्री की आज्ञा है, हम यहीं रहेंगे। भरत जी ने कहा, भैया आप हमारे साथ चलिए। सभी लोग भरत जी का प्रेम देखकर, बहुत लंबी वार्ता हुई, भगवान को बहुत मनाया भरत जी महाराज ने, बहुत लंबी वार्ता हुई। जहां भरत प्रेम, तो जहां एक और भगवान राम का ज्ञान और मर्यादा, और एक और भरत जी का प्रेम, समर्पण। मानो कभी कभी लगता कि राम जीत जाएंगे और कभी कभी लगता भरत जी जीत जाएंगे। वो अपने ज्ञान की बात रखते, भगवान राम मर्यादा की बात रखते, तो भरत जी प्रेम और समर्पण की बात रखते। दोनों के इस परम संवाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ भी, जो धीर गंभीर हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, आज उनका भी मन करुणा से भर गया। भगवान राम बोले, भैया हम गुरुदेव से ही पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज जनक परम ज्ञानी है, विदेह राज है, चलो इनसे ही पूछते हैं कि हमें क्या करना है। एक बड़ी सभा बैठी, सभी लोग बैठे, महाराज जनक, वशिष्ठ जी, सुमंत जी, परम विद्वान गण, विद्वत सभा बैठी, और एक और भरत जी महाराज और एक और भगवान राम बैठे। राम जी अपनी बात रखते हैं तो भरत जी अपनी बात रखते हैं। दोनों की ऐसी बातें सुनकर वशिष्ठ जी महाराज धीर गंभीर हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि भरत जी, यदि आप 14 वर्ष वनवास में रह जाओ तो हो सकता है राम अयोध्या चल पड़े। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि ऐसा हो जाए तो मैं जीवन पर्यंत वनवास में रहूं, लेकिन मेरे भैया राम यदि अयोध्या चलते हैं तो मैं अपने जीवन पर्यंत वनवास में रहना स्वीकार करता हूं। क्या ऐसा संभव है गुरुदेव? तो आप विनती कीजिए। भैया मेरी तो बात सुनते नहीं, यदि आप आदेशित करेंगे तो अवश्य ही भैया स्वीकार कर लेंगे। और कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने जब ये बात सुनी तो भरत प्रेम की महिमा सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी भाव विभोर हो गए। भरत जी ने जब बहुत बातें कही, भगवान राम नहीं माने।
तो भगवान राम तब से मौन ही रहे। तब से भरत जी बोले फिर और कहते हैं कि भगवान राम अब बोलना ही पड़ा। और क्या कहा? राम जी बोले भैया मैं बंटवारा चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं हे भरत अब मैं बंटवारा चाहता हूं। और जब ही बंटवारे की बात सुनी तो भरत जी का तो हृदय मानो अगाध कष्ट अगाध पीड़ा से मानो पृथ्वी पैरों के नीचे से निकल गई हो, इतना कष्ट। भरत जी बोल पड़े हे भैया जिस कुबेर भी जिस धन वैभव को देखकर अयोध्या की नगरी को देखकर जो लज्जित होता था, कुबेर के पास भी इतना दिव्य धन संपत्ति सौंदर्य बगीचे आदि इतनी अयोध्या का जो संपन्नता है कुबेर के पास भी नहीं होगी। जो अयोध्या की संपन्नता को देखकर कुबेर लज्जित होता है, उस कुबेर की लज्जितता पर और अयोध्या की दिव्य संपत्ति को त्याग कर जब आप स्वयं वन में आए हैं तो उसी का त्याग आपके इस भरत ने भी किया है। भैया क्या आपको ये लगता है कि मुझे अयोध्या के धन का लोभ है? क्या आप भी ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं? भरत जी रुदन करने लगे तो राम जी ने कहा भरत सुनो तो, मैंने कहा है बंटवारा करना है पर तुम लोभ और संपत्ति की बात करने लगे। भैया बंटवारा तो करेंगे परंतु आज घर की संपत्ति का नहीं घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। आज घर की संपत्ति का नहीं अपितु घर की विपत्ति का हम बंटवारा करेंगे। भरत जी चरणों में गिर पड़े कि भैया मेरे मन में तो जाने क्या बात आ गई थी। तो भगवान राम बोल पड़े कि भरत तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने भरत को लोभी समझूंगा? अरे राम से तो भूल हो सकती है लेकिन मेरे भरत से कोई भूल नहीं हो सकती। मेरे भरत जैसा त्यागी और कोई नहीं हो सकता है। भगवान राम भरत जी को हृदय से लगाते हैं, प्रेम दुलार देते हुए भरत से कहते हैं भरत 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके हम शीघ्र ही अयोध्या आएंगे, तुम्हें जाना चाहिए। चरण पकड़ लिए भरत जी ने और कहा यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, भरत तो आपके चरणों का दास है भैया, लेकिन मैं राज्याभिषेक की सामग्री लेकर आया हूं, ऐसे ही नहीं जाऊंगा। और भरत जी महाराज राज्याभिषेक की सामग्री भगवान को समर्पित करते हैं कि हे भैया ये राज्याभिषेक आपका यही होगा और आप ही अयोध्या के राजा हैं, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं। और कहते हैं भरत जी महाराज समस्त सामग्री को लेकर भगवान राम के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान राम ने कहा भरत यहाँ राज तिलक का स्थान नहीं, ये तो अभी मेरे वनवास का स्थान है, इसलिए यहाँ पर राज तिलक नहीं होगा। तुम ऐसा चाहते हो ठीक है, तुम्हारी विनती मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी ये सामग्री जहाँ अत्रि मुनि कहें वहाँ रख दो। जब 14 वर्ष पर्यंत होंगे तब इन सब सामग्रियों को मैं स्वीकार कर लूँगा। भरत जी को भगवान राम ने सांत्वना दी। अत्रि मुनि ने एक कुएं में समस्त सामग्री को रखा और आज भी चित्रकूट में वह भरत कूप है जहाँ पर वह राज तिलक की समस्त सामग्री रखी गई थी।